गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात में 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 37 साल पहले यानी साल 1985 में कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी और इस चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को राज्य में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। इस चुनाव में बीजेपी ने 20 साल पुराना अपना और 37 साल पुराना कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी का राज्य में अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 127 सीटों का था, जो उसे साल 2002 के चुनाव में मिली थी। बीजेपी ने न सिर्फ इस बड़े मील के पत्थर को पार किया है, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माधव सिंह सोलंकी के 1985 के 149 सीटों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस को 17 सीटें मिली। वहीं आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इन सब के बावजूद एक चीज है जिससे बीजेपी इस बार भी नहीं तोड़ पाई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। अपने गृह राज्य में बीजेपी के लगातार 7वीं बार चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी खुशियां जताई और अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि बीजेपी के सभी मेहनती कार्यकर्ताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग चैंपियन हैं। ये ऐतिहासिक जीत हमारे कार्यकर्ताओं की असाधारण मेहनत के बिना संभव नहीं हो सकती, जो हमारी पार्टी की असली ताकत है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद गुजरात की एक सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है, जिसका काफी जिक्र हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी, फिर भी इस सीट पर जीत न मिलना सबको हैरान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद शहरी सीट की। ये मुस्लिम और दलित बहुल आबादी वाली सीट है। दाणी लिम्डा इसका नाम है। ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में गई है। आज तक रिकॉर्ड है कि इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत नहीं मिली है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की नाक की लड़ाई की वजह से ये सीट खास हो गई थी। बीजेपी इस पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। साल 2012 के परिसीमन के बाद ये सीट गठित हुई थी और उसके बाद से बीजेपी को इस पर कभी जीत मिली नहीं। 2012 में भी कांग्रेस को यहाँ जीत मिली थी। कांग्रेस के शैलेश परमार ने बीजेपी के गिरीश परमार को 14,301 मतों से साल 2012 में हराया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।